ओम श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 43 of the Aranya Kandam, which has 51 verses. Rama goes to hunt the deer at the persistent demand of Sita. आज हम अरण्य कांड के त्रिचित्रावरिंश सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 51 श्लोक हैं। कपट मृग को देखकर लक्ष्मण का संदेह, सीता को उस मृग को जीवित या मृत अवस्था में भी ले आने के लिए श्री राम को प्रेरित करना तथा श्री राम का लक्ष्मण को समझा बुझाकर सीता की रक्षा भार सौंपकर उस मृग को मारने के लिए जाना। सा तं संप्रेक्ष्य शुश्रोणी कुसुमानि विचिन्वती क्षेम राजतवर्णाभ्यां पार्श्वाभ्याम् उपशोभितम् प्रहृष्टा च अनवद्यांकी मृष्टहाटकर्णिनी भर्तारम् अपि चक्रन्द लक्ष्मणं चैव सायुधम्। वह मृग सोने और चांदी के समान कांति वाले पार्श्व भागों से सुशोभित था। शुद्ध स्वर्ण के समान कांति तथा निर्दोष अंगों वाली सुंदरी सीता फूल चुनते चुनते ही उस मृग को देखकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई और अपने पति श्री राम तथा देवर लक्ष्मण को हथियार लेकर आने के लिए पुकारने लगी। Highly delighted to perceive the deer adorned with flanks, presenting the hue of gold and silver, respectively, the comely Sita, who was possessed of faultless limbs and the hue of burnished gold, and was eagerly plucking flowers, called to her husband as well as to Lakshmana with arms in the following words. आहूय च पुनस्तं मृगं साधु वीक्षते आगच्छ आगच्छ शीघ्रं वै आर्यपुत्र सहानुज। वह बार बार उन्हें पुकारती और फिर उस मृग को अच्छी तरह देखने लगती थी। वह बोली, आर्य पुत्र अपने भाई के साथ आइए, शीघ्र आइए। Come along, come soon, my lord, with your younger brother Lakshmana. Calling again and again as above, she looked intently on the deer once more. तावाहूतौ नरव्याघ्रौ वैदेह्या रामलक्ष्मणौ वीक्षमाणौ तु तं देशं तदा ददृशुर्मृगम्। विदेही कुमारी सीता के द्वारा पुकारे जाने पर नरश्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण वहां आए और उस स्थान पर सब और दृष्टि डालते हुए उन्होंने उस समय उस मृग को देखा। Surveying that region when called by Sita, a princess of the Videhi territory, those two tigers among men, Sri Rama and Lakshmana, for their part, presently beheld the deer. शङ्कमानस्तु तं दृष्ट्वा लक्ष्मणो वाक्यम् अब्रवीत् तमे वैनमहं मन्ये मारीचं राक्षसं मृगम्। उसे देखकर लक्ष्मण ने मन में संदेह हुआ और वह बोले, भैया मैं तो समझता हूँ कि वह इस मृग के रूप में वह मारीच नामक राक्षसी आया है। Seized with suspicion to see it, Lakshmana for his part observed as follows. I conclude this deer to be the same as that ogre Maricha. चरन्तो मृगयां हृष्टाः पापेनोपाधिना वने अनेन निहता राम राजानः कामरूपिणा। श्री राम स्वेच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले इस पापी ने कपट वेश बनाकर वन में शिकार खेलने के लिए आए हुए कितने ही हर्षों तो फुल नरेशों का वध किया है। Hunting game in the forest with delight, many kings, O Rama, have been killed by assuming a deceptive form by the sinful ogre who is capable of assuming any form at will. अस्य मायाविदो माया मृगरूपमिदं कृतं भानुमत् पुरुषव्याघ्र गंधर्वपुर सन्निभम। पुरुष सिंह ये अनेक प्रकार की मायाएं जानता है। उसकी जो माया सुनी गई है वही उस प्रकाशमान मृग रूप में प्रणीत हो गई है। ये गंधर्व नगर के समान देखने भर के लिए ही है।
इसमें वास्तविकता नहीं है। This effulgent form of a deer assumed by him, O tiger among men, is a hoax on the part of the ogre, who is well versed in conjuring tricks and is much like a magic show. मृगो ह्येवं विधो रत्न विचित्रो नास्ति राघव जगत्यां जगतीनाथ मयेशा हि न संशयः। रघुनंदन पृथ्वीनाथ, इस भूतल पर कहीं भी ऐसा विचित्र रत्न में मृग नहीं है, अतः निस्संदेही ये माया ही है। To be sure, no such deer, freckled with jewel-like spots, exists on the face of the earth, O Scion of Raghu. It is surely a phantom, O ruler of the globe. There is no doubt about it. एवं ब्रुवाणं काकुत्स्थं प्रतिवार्य सुचिस्मिता उवाच सीता संहृष्टा सद्माना कृतचेतना। मारीची ने के छल से जिनकी विचार शक्ति हर ली गई थी, उन पवित्र मुस्कान वाली सीता ने उपयुक्त बातें कहते हुए लक्ष्मण को रोककर स्वयं ही बड़े हर्ष के साथ कहा। Interrupting Lakshmana, a scion of the Kukusta, who was speaking in this strain, Sita, who had been robbed of her faculty of judgment by the hoax practiced by the ogre, and who felt overjoyed at the prospect of laying her hands on the weird deer, spoke as follows with a bright smile playing on her lips. आर्यपुत्र अभिरामो असौ मृगो हरति मे मनः आनय एनं महाबाहो क्रीडार्थं नो भविष्यति। आर्यपुत्र, ये मृग बड़ा ही सुंदर है, इसने मेरे मन को हर लिया है। वहां भाव इससे ले आइए, ये हम लोगों के मन बहलाव के लिए रहेगा। The yonder charming deer captivates my mind. Fetch it, O mighty armed lord. It will serve as a means of diversion. इहाश्रमपदे अस्माकं बहवः पुण्यदर्शनाः मृगाः चरन्ति सहिताश्चमराः श्रुमराः तथा वृक्षाः पृषतः संगाश्च वानराः किन्नराः तथा विहरन्ति महाबाहो रूपश्रेष्ठा महाबलाः न चान्यः सदृशो राजन् दृष्टकपूर्वं मृगो मया तेजसा क्षमया दीप्त्या यथा अयं मृगसत्तमः। राजन महाभाव, यद्यपि हमारे इस आश्रम पर बहुत से पवित्र एवं दर्शनीय मृग एक साथ आकर चरते हैं तथा श्रुमर काली पूंछ वाले चमरी गाय, चामर सफेद पूंछ वाली चमरी गाय, रीछ चितकबरे मृगों के झुंड, वानर तथा सुंदर रूप वाले महाबली किन्नर भी विचरण करते हैं, तथापि आज के पहले मैंने दूसरा कोई ऐसा तेजस्वी, सौम्य और दीप्तिमान मृग नहीं देखा था जैसे कि ये श्रेष्ठ मृग दिखाई दे रहा है। On the grounds of this hermitage of ours, ranged together numerous deer of hallowed appearances, as well as kamaras and smaras, two distinct species of deer with white and dark hair, respectively, at the end of their tail, as also bears, herds of spotted deer, monkeys, and kinnaras, another species of deer, foremost in comeliness of form and possessed of great might. No other deer equal in agility, gentleness, and splendor of this jewel among deers has ever been seen by me before, O Prince. नाना वर्ण विचित्रांगो रत्नभूतो ममाग्रतः द्योतयन् वनम् अव्यग्रं शोभते शशि सन्निभः। नाना प्रकार के रंगों से युक्त होने के कारण इसके अंग विचित्र जान पड़ते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो ये अंगों का ही बना हुआ है। मेरे आगे निर्भय एवं शांत भाव से स्थित होकर इस वन को प्रकाशित करता हुआ ये चंद्रमा के समान शोभा पा रहा है। Shining brightly as the moon and illuminating the forest with its limbs, diversified because of their varied colors, this jewel of deer stands at ease before me, spreading its charms all around. अहो रूपम् अहो लक्ष्मीः स्वर संपच्च शोभना मृगो अद्भुतो विचित्रांगो हृदयं हरतीव मे। इसका रूप अद्भुत है, इसकी शोभा अवर्णनीय है, इसकी स्वर संपत्ति बोली बड़ी सुंदर है, विचित्र अंगों से सुशोभित यह अद्भुत मृग मेरे मन को मोल
मोह लेता है। Wonderful is its color and marvelous its splendor. The richness of its sound is also lovely. Endowed with spotted limbs, this wonderful deer captivates my heart as it were. यदि ग्रहणम् अभ्येते जीवन्येव मृगस्तव आश्चर्यभूतं भवति विस्मयं जनयिष्यति। यदि ये मृग जीते जी ही आपकी पकड़ में आ जाए तो एक आश्चर्य की वस्तु होगा और सबके हृदय में विस्मय उत्पन्न कर देगा। If the deer is caught by you alive, it will be a miraculous feat on your part and will cause wonder. समाप्त वनवासानां राज्यस्थानां च न पुनः अंतःपुरे विभूषार्थो मृग एष भविष्यति। जब हमारे वनवास की अवधि पूरी हो जाएगी और हम पुनः अपना राज्य पा लेंगे, उस समय ये मृग हमारे अंतपुर की शोभा बढ़ाएगा। When we have concluded the term of our exile and are installed on the throne again, this deer will serve as an adornment to our gynecium. भरतस्य आर्यपुत्रस्य श्वश्रूणां मम च प्रभो मृगरूपमिदं दिव्यं विस्मयं जनयिष्यति। प्रभु, इस मृग का ये दिव्य रूप भरत के, आपके, मेरे सासुओं के और मेरे लिए भी विस्मयजनक होगा। This weird and excellent deer will cause wonder, my lord, to Prince Bharata, to yourself, to my mothers-in-law, as well as to myself. जीवन न यदि ते अभ्येति ग्रहणं मृगसत्तमः अजिनं नरशार्दूल रुचिरं तु भविष्यति। पुरुष सिंह, यदि कदाचित ये श्रेष्ठ मृग जीते जी पकड़ ना सके तो इसका चमड़ा ही बहुत सुंदर होगा। If, on the other hand, the jewel among the deer does not allow itself to be captured by you alive, its skin itself will afford delight, O tiger among men. निहतस्य अस्य सत्त्वस्य जाम्बूनदम् अयत्वचि षष्पभृश्यां विनीतायाम् इच्छामि अहम् उपासितुम्। घास फूस की बनी हुई चटाई पर इस मरे हुए मृग का स्वर्ण में चमड़ा बिछाकर मैं इस पर आपके साथ बैठना चाहती हूँ। When this animal has been killed by you, I long to sit with you on its golden skin spread on a mat of young grass. कामवृत्तमिदं रौद्रं स्त्रीणाम् असदृशं मतं वपुषा त्वस्य सत्त्वस्य विस्मयो जनितो मम। यद्यपि स्वेच्छा से प्रेरित होकर अपने पति को ऐसे काम में लगाना ये भयंकर स्वेच्छाचार है और साध्वी स्त्रियों के लिए उचित नहीं माना गया है, तथापि इस जंतु के शरीर ने मेरे हृदय में विस्मय उत्पन्न कर दिया है, इसलिए मैं इसको पकड़ लाने के लिए अनुरोध करती हूँ। This conduct of mine in the shape of urging my husband to comply with my wishes, actuated as it were, as it is by desire, is indecorous and is deemed unworthy on the part of a woman. Curiosity has, however, been aroused in me by the weird form of this animal. तेन काञ्चनरो म्नातु मणिप्रवर शृङ्गिना तरुणादित्यवर्णेन नक्षत्रपथवर्चसा बभूव राघवस्यापि मनो विस्मयम् आगतम् इति सीतावचः श्रुत्वा दृष्ट्वा च मृगमद्भुतं लोभितस्तेन रूपेण सीतया च प्रचोदितः उवाच राघवो हृष्टो भ्रातरं लक्ष्मणं वचः। सुनहरी रोम वाली इंद्रनील मणि के समान सींग, उदय काल के सूर्य सी कांति तथा नक्षत्र लोक की भांति विद्युत तेज से सुशोभित उस मृग को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन भी विस्मित हो उठा। सीता की पूर्वोक्त बातों को सुनकर, उस मृग के अद्भुत रूप को देखकर, उसके इस रूप पर लुभाकर और सीता से प्रेरित होकर हर्ष से भरे हुए श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा, The mind of Sri Rama, a scion of the Raghuvamsha too, was however filled with curiosity by that deer with its golden coat and horns of sapphire.
nay, shining like the rising sun and possessing the splendor of the starry region, rejoiced to hear the aforesaid request of Sita, and beholding the wonderful deer, nay, allured by that weird form, and importuned by Sita, Sri Rama, son of the Raghu, spoke to his brother Lakshmana in the following words. पश्य लक्ष्मण वैदेह्याः स्पृहाम् उल्लसिताम् इमाम् रूप श्रेष्ठतया ह्येष मृगो अद्य न भविष्यति। लक्ष्मण देखो तो सही, विदेही नंदिनी सीता के मन में इस मृग को पाने के लिए कितनी प्रबल इच्छा जाग उठी है। वास्तव में इसका रूप भी बहुत ही सुंदर और अपने रूप की श्रेष्ठता के कारण ही ये मृग आज जीवित नहीं रह सकेगा। O Lakshmana, this burning desire of Sita, surely because of its surprising beauty, this deer will not survive today. न वने नन्दनोद्देशे न चैत्ररथ संश्रये कृतः पृथिव्यां सौमित्रे यो अस्य कच्चित् समो मृगः। सुमित्रा नंदन देवराज इंद्र के नंदन वन में और कुबेर के चैत्र रथ वन में भी कोई ऐसा मृग नहीं होगा जो इसकी समानता कर सके, फिर पृथ्वी पर तो हो ही कहां से सकता है। No deer whatsoever which is similar to it exists in the grove bearing the appellation of Nandana, nor in that going by the name of Chaitratha. How then could it exist here on the earth? प्रतिलोमानुलोमाश्च रुचिरा रोमराजयः शोभन्ते मृगमाश्रित्य चित्राः कनकबिन्दुभिः। टेढ़ी और सीधी रुचिर रोम वाली इस मृग के शरीर का आश्रय ले सुनहरे बिंदुओं से चित्रित हो बड़ी शोभा पा रही हैं। The glossy rows of hair, both horizontal and vertical, and freckled with golden spots, look charming on the body of the deer. पश्यास्य जृम्भमाणस्य दीप्ताम् अग्निशिखोपमां जिह्वां मुखा निस्सरन्तीं मेघादिव शतहृदाम्। देखो ना, जब ये जमाई लेता है तब इसके मुख से प्रज्वलित अग्निशिखर के समान दमकती हुई जिह्वा बाहर निकल आती है और मेघ से प्रकट हुई बिजली के समान चमकने लगती है। Behold the tongue, burning like a flame, shooting forth from its mouth when it yawns, like a flash of lightning darting from a cloud. मसार गल्वर्क मुखः शंख मुक्तानि बोधरः कस्य नामानि रूप्यो असौ न मनो लोभयेन् मृगः। इसका मुख संपुट इंद्र लमनी के बने हुए चषक पान पात्र के समान जान पड़ता है, उधर शंख और मोती के समान सफेद है। ये अवर्णनीय मृग किसके मन को नहीं लुभा लेगा। With its mouth resembling a cup made of sapphire and its belly shining as a conch shell of pearls, whose mind will that deer which baffles description not allure? कस्य रूपमिदं दृष्ट्वा जाम्बू नदमयप्रभं नाना रत्नमयं दिव्यं न मनो विस्मयं व्रजेत्। नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित इसके सुनहरी प्रभाव वाले दिव्य रूप को देखकर किसके मन में विस्मय नहीं होगा। Whose mind will not be struck with wonder to behold this celestial beauty, shedding a golden lustre and freckled with numerous jewel-like posts? मांस हेतोरपि मृगान् विहारार्थं च धन्विनः घ्नन्ति लक्ष्मण राजानो मृगायायां महावने। लक्ष्मण, राजा लोग बड़े बड़े वनों में मृग खेलते समय मांस मृग चरम के लिए और शिकार खेलने का शौक पूरा करने के लिए भी धनुष हाथ में लेकर मृगों को मारते हैं। Even for the sake of skin and for diversion, kings wielding bows kill the deer in sport, O Lakshmana, in large forests. धनानि व्यवसायेन विचीयन्ते महावने दातवो विविधाश्चापि मणिरत्न सुवर्णिनः। मृग्या के उद्योग से ही राजलोग विशाल वन में धन का भी संग्रह करते हैं, क्योंकि वहां मणि रत्न और स्वर्ण आदि से युक्त नाना प्रकार की धातुएं उपलब्ध
उपलब्ध होती हैं। Through sporting enterprises, treasures too are laid hands on in large forests in the form of minerals of various kinds, comprising of gems, precious stones, and ores of gold. तत्सारम् अखिलं ऋणां धनं निचयवर्धनं मनसा चिन्तितं सर्वं यथा शुक्रस्य लक्ष्मण। लक्ष्मण, कोश की वृद्धि करने वाला ये वन्य धन मनुष्यों के लिए अत्यंत उत्कृष्ट होता है, ठीक उसी तरह जैसे ब्रह्मा भाव को प्राप्त हुए पुरुष के लिए मन के चिंतन मात्र से प्राप्त हुई सारी वस्तुएं अत्यंत उत्तम बताई गई हैं। Swelling their coffers, such wealth is all valuable, like all the objects of enjoyment brought into being by the very thought of one who has attained the realm of Brahma, the creator. O Lakshmana, अर्थी येनार्थकृत्येन संव्रजति अविचारयन् तमर्थम् अर्थशास्त्रज्ञाः प्राहुः अर्थाः सुलक्ष्मण। लक्ष्मण, अर्थी मनुष्य जिस अर्थ प्रयोजन का संपादन करने के लिए उसके आकृष्ट हो बिना विचारे ही चल देता है, उस अत्यंत आवश्यक प्रयोजनों को ही अर्थ साधन में चतुर एवं अर्थशास्त्र के ज्ञाता विद्वान अर्थ कहते हैं। people well versed in economics and adept in producing wealth, O brother, endowed with auspicious bodily marks, speak of that alone as wealth, that is, an object of pursuit, which a seeker of wealth fondly pursues without premeditation, through endeavor calculated to achieve that object. एतस्य मृगरत्नस्य परार्ध्ये काञ्चनत्वचि उपेक्ष्यति वैदेही मया सह सुमध्यमा। इस रत्न स्वरूप श्रेष्ठ मृग के बहुमूल्य सुनहरे चमड़े पर सुंदरी विदेही राजनंदिनी सीता मेरे साथ बैठेगी। Sita, princess of the Videhi territory, who is endowed with a slender waist, will sit with me on the most excellent golden skin of this jewel among the deers. न कादली न प्रियकी न प्रवेणी न चाविकी भवेत् एतस्य सदृशी स्पर्शो अनेनेति मे मतिः। कदली कोमल ऊंचे चितकबरे और नील ग्रे रोम वाले मृग विशेष, प्रिय कोमल ऊंचे चिकने और घने रोम वाले मृग विशेष, प्रवेन विशेष प्रकार के बकरे और अवी भेड़ की त्वचा भी स्पर्श करने में इस कंचन मृग के छाले के समान कोमल एवं सुखद नहीं हो सकती, ऐसा मेरा विश्वास है। Neither the skin of a kadali, a species of deer distinguished by soft, fine, long and variegated hair, blue at the end, nor that of a priyaki, another species of antelope distinguished by a soft, long, sleek and thick coat, nor that of the pravena, a particular species of goats, nor that of a sheep can compare with it in softness of touch. Such is my conclusion. एष चैव मृगः श्रीमान् यश्च दिव्यो नभश्चरः उभावेतौ मृगौ दिव्यौ तारा मृगमही मृगौ। ये सुंदर मृग और वह जो दिव्य आकाशचारी मृगशिरा नक्षत्र है, ये दोनों ही दिव्य मृग हैं। इनमें से एक तारा मृग और दूसरा मही मृग है। This splendid deer, as well as its heavenly counterpart bearing the name of Mriga, which courses in the heavens, both these are divine deer, the one in the form of a star known by the name of Mriga, and the other moving on earth. यदि वायं तथा यन्मां भवेत् वदसि लक्ष्मण मयैषा राक्षसस्येति कर्तव्यो अस्य वधो मया। लक्ष्मण, तुम मुझसे जैसा कह रहे हो, यदि वैसा ही वह मृग हो, तो यदि ये राक्षस की माया ही हो, तो भी मुझे इसका वध करना ही चाहिए। Oh, if, O Lakshmana, this deer is such as you tell me, it must be put an end to, because it is a phantom conjured up by an ogre. एतेन हि नृशंसेन मारीचेन अकृतात्मना वने विचरता पूर्वं
हिंसिता मुनिपुंगवाः। क्योंकि अपवित्र दृष्ट चित्त वाले इस क्रूर कर्मा मारीची ने वन में विचरते समय पहले अनेक श्रेष्ठ मुनियों की हत्या की है। Surely many jewels among the ascetics have been killed in the past by this cruel Maricha of evil mind while roaming about in the forest. उत्थाय बहवो अनेन मृगायां जनाधिपाः निहताः परमेषु आसास्तस्मात् वध्यस्वयं मृगः। इसने मृगाय के समय प्रकट होकर बहुत से महाधनुधर नरेशों का वध किया है, अतः इस मृग के रूप में इसका भी वध अवश्य करने योग्य है। Many monarchs wielding large bows have been killed by him, suddenly appearing in his real form. Hence, this deer deserves to be made short work of. पुरस्ताद् इह वातापिः परिभूय तपस्विनः उदरस्थो विद्वान् हन्ति स्वगर्भो अश्वतरीम् इव। इसी वन में पहले वातापी नामक राक्षस रहता था, जो तपस्वी महात्माओं का तिरस्कार करके कपटपूर्ण उपाय से उनके पेट में पहुंच जाता और जैसे खच्चरी को अपने ही गर्भ का बच्चा नष्ट कर देता है, उसी प्रकार उन ब्रह्म ऋषियों को नष्ट कर देता था। Practicing deception on ascetics in this forest in the past and entering their abdomen, the ogre Vatapi used to kill Brahmanas by splitting open their bellies from within, as the embryo of a she-mule causes the death of the she-mule, in that it does not emerge from its womb unless the belly of the mother is cut open. स कदाचित् चिरात् लोभात् आससाद महामुनिम् अगस्त्यं तेजसा युक्तं भक्षयः तस्य बभूवः। वह वातापी एक दिन दीर्घ काल के पश्चात लोभ तेजस्वी महामुनि अगस्त्य जी के पास जा पहुंचा और श्राद्ध काल में उनका आहार बन गया, उनके पेट में पहुंच गया। After a long time, out of greed, they say, the ogre once met the eminent sage Agastya, endowed with spiritual powers, and entering his stomach by fraud was consumed by him as food. समुत्थाने च तद्रूपं कर्तुकामं समीक्ष्यतं विस्मयित्वा तु भगवान् वातापीम् इदम् अब्रवीत्। श्राद्ध के अंत में जब वह अपना राक्षस रूप प्रकट करने की इच्छा करने लगा, उनका पेट फाड़कर निकल आने को उद्यत हुआ, तब उस वातापी लक्ष्य करके भगवान अगस्त्य मुस्कुराए और उससे इस प्रकार बोले। Smiling to see him eager to resume his original form of an ogre, at the conclusion of the Shraddh ceremony, the revered sage spoke to Vatapi as follows. त्वया अविघन्य वातापे परिभूताश्च तेजसा जीवलोके द्विजश्रेष्ठाः तस्माद् असि जरां गतः। वातापी, तुमने बिना सोचे विचारे इस जीव जगत में बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मणों को अपने तेज से तिरस्कृत किया है और उसी पाप से अब तुम पच गए। Not minding the consequences, O Vatapi, the foremost of Brahmanas in this world of mortals, were made short work of by you through your might. Hence, by way of retribution for this sin, you have been digested by me. तद् रक्षो न भवेत् एव वातापिरिव लक्ष्मण मद्वितं यो अतिमन्येत धर्मनित्यं जितेन्द्रियम्। लक्ष्मण, जो सदा धर्म में तत्पर रहने वाले मुझ जैसे जितेंद्रिय पुरुष का भी अतिक्रमण करे, उस मारीच नामक राक्षस को भी वातापी के समान ही नष्ट हो जाना चाहिए। The yonder ogre too, who dares despise one like me, constantly devoted to virtue and a master of his senses, will cease to be as Vatapi did, O Lakshmana. भवेत् हतो अयं वातापिः अगस्त्येनैव मा गतः इह त्वं भव सन्नद्धो यन्त्रितो रक्ष मैथिलीम्। जैसे वातापी अगस्त के द्वारा नष्ट हुआ, उसी प्रकार यह मारीची अब मेरे सामने आकर अवश्य ही मारा जाएगा। तुम अस्त्र और कवच आदि से सुसज्जित हो जाओ और यहाँ सावधानी के साथ मिथिलेश कुमारी की रक्षा करो।
Having met me in a hostile manner, this ogre too is sure to be killed by me, as Vatapi was by Agastya. Stay you protected with armor and remaining confined to this place, guard Sita, the princess of Mithila. अस्यामायत्तम् अस्माकं यत्कृत्यं रघुनन्दन अहं एनं वदिष्यामि गृहीष्याम यथा मृगम। रघुनंदन, हम लोग का जो आवश्यक कर्तव्य है वे सीता की रक्षा के ही अधीन है। मैं इस मृग को मार डालूंगा अथवा इसे जीता ही पकड़ लाऊंगा। Whatever is to be done by us hereafter depends on her. O delight of the race of the Raghu, I shall dispose of this deer or capture it alive. यावत् गच्छामि सौमित्रे मृगम् आनयितुं धृतं पश्य लक्ष्मण वैदेह्या मृगत्वचि गतां पृहाम्। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण, देखो इस मृग का चरम हस्तगत करने के लिए विदेही नंदिनी को कितने उत्कंठा हो रही है, इसलिए इस मृग को ले आने के लिए मैं तुरंत ही जा रहा हूँ। In the meantime, O darling Sumitra's son, I proceed apace to bring the deer. Mark, O Lakshmana, the craving of Sita directed towards the skin of this deer. त्वचा प्रधानया ह्येष मृगो अद्य न भविष्यति अप्रमत्तेन ते भाव्याम् आश्रमस्थेन सीतया यावत् पुरुषतम् एकेन सायकेन निहन्म्यहम् हत एतैश्चर्म चादाय शीघ्रम् एष्यामि लक्ष्मण। इस मृग को मारने का प्रधान हेतु है इसके चमड़े को प्राप्त करना। आज इसी के कारण यह मृग जीवित नहीं रह सकेगा। लक्ष्मण, तुम आश्रम पर रहकर सीता के साथ सावधान रहना। सावधानी के साथ तब तक इसकी रक्षा करना जब तक कि मैं एक ही बाण से इस चितकबरे मृग को मार नहीं डालता हूँ। मारने के पश्चात इसका चमड़ा लेकर मैं शीघ्र लौट आऊंगा। Indeed, this deer will perish today because of its superb skin. You must remain wide awake in the hermitage with Sita till I dispose of this spotted deer with a single arrow. Having made short work of it and taking its skin, I shall forthwith return, O Lakshmana. प्रदक्षिणेन अतिबलेन पक्षिणा जटायुषा बुद्धिमता च लक्ष्मण भवा प्रमत्तः प्रतिगृह्य मैथिलीं प्रतिक्षणं सर्वत एव शंकितः। लक्ष्मण, बुद्धिमान पक्षी गृधराज जटायु बड़े ही बलवान और समर्थशाली हैं। उनके साथ ही यहाँ सदा सावधान रहना। मिथिलेश कुमारी सीता को अपने संरक्षण में लेकर प्रतिक्षण सब दिशाओं में रहने वाली राक्षसों की ओर से चौकन्ने रहना। Keeping Sita, the princess Mithila, by your side, O Lakshmana, remain vigilant every moment and full of apprehension from all quarters in the company of the wise bird Jatayu, who is very powerful and possessed of great might. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 43 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 43वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 43 in the Aranyakandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। Om Apadamapahārtāram Dātāram Sarvasampadam Lokabhiramam Shriramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।